अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जी कार्य सर। संतुष्टि के बारे में आप क्या समझते हैं, बताइए कार्य संतुष्टि के बारे में आप क्या समझती हैं। सर जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आज बच्चे को ये नाउन या प्रोनाउन सिखाना है, तो मेरा हर बच्चे को वो सिखाना है मुझे, चाहे मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़े। और तो मुझे जब वो मेरे को आंसर करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, वही मेरी सेटिस्फेक्शन है। और रही पैसे की बात, तो जब पेरेंट्स आके बोलते हैं ना कि हमारे बच्चा तो बहुत अच्छा सीख गया, तो जो अप्रिशिएट करते हैं उससे हमें और ज्यादा मतलब हम बूस्ट अप भी होते हैं और हमें खुशी मिलती है उससे। हाँ एक और फिर लगता है हाँ हम अच्छे टीचर हैं। हाँ एक चीज़ आपकी मैं यहाँ पर कहूँगा। देखिए आपने कहा कि जो अंदर से खुश होता है ना, जो टीचर जिसका पैशन होता है, वो वहाँ पर भी पैसे नहीं देखता। ऐसे बहुत टीचर होंगे आपके, ऐसे बहुत टीचर होते हैं जो 10,000 में भी लाखों के जो टीचर जो लाखों की जो सैलरी ले रहे हैं उससे बेहतर पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। तो वो जी उसका सर पैशन पढ़ाते है हैं। ना, वो उनका पैशन है, उसका वो सपना है कि मैं एक टीचिंग करूं। वो पैसा नहीं देखता है उस समय। उसका जो लक्ष्य होता है, जो उसका एम था जी कि वो सर। पढ़ाना चाहता है, उसका पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए वो पढ़ा रहा है, तो बेहतर रिजल्ट तो होगा ना। जब कोई जिसका जो एम है, जिसका जो वो है कि उसका गोल है कि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वो अच्छी तरह से करेगा तो वो रिजल्ट भी अच्छा आएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर आप कहता है कि कार्य संतुष्टि का तात्पर्य किसी नौकरी के प्रति एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया है। संतुष्टि तो यही है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे आगे मैं भविष्य में चाहूँगा कि मैं कोई पीसीएस क्वालिफाई करूँ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ मैं बढ़ूँ। अगर पद आएंगे तो हम कहते हैं कि नेट है, जीआरएफ है, सब कुछ ही हमारे पास है। अगर हमें एक मौके की तलाश है कि अगर वहाँ पर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर पद आ जाते हैं तो हम कूदेंगे उसमें, क्योंकि हमारा पैसन है कि हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में जाएं। हम बड़े बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो वो वाला अनुभव भी तो लेना है जीवन में। लेना है नहीं? तो अगर मैं उस अनुभव को जी सर। अगर जी मुझे सर। उस अनुभव को प्राप्त करना है, मुझे वो पता है कि मुझे वो अनुभव लेना है, तो मैं उसके लिए जद्दोजहद करूंगा। जिस दिन मैं वो कक्ष में जाऊंगा तो मैं कितना ज़्यादा संतुष्ट होकर जाऊंगा, कितनी मेरे चेहरे पे कितनी खुशी होगी, क्योंकि मैं उस कार्य क्षेत्र को पाने के लिए अब मैं क्या मुझे मिल गया तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब मैं पैशनेट हूँ उसके लिए, ये नहीं कि कोई काम चोरी करो। अब वहाँ पर फिर चलेंगे बड़े बड़े लेक्चर, जितना जो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें होती है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि नौकरी के प्रति एक क्या होती है, एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया। जो प्रभावशाली मैंने आपको बता दिया, जो संगठनात्मक भी प्रतिस्पर्धता के विपरीत हो, जो पूरे संगठन के कर्मचारियों की पहचान और ताकत का संदर्भित करता है। इसीलिए संगठन प्रतिस्पर्धा समय के साथ क्या आता है, के साथ कार्य संतुष्टि की भी क्या करता है, तुलना में अधिक सुसंगत हो जाती है। देखिए बहुत सी हमें एक चीज बता सकती हैं कि संगठनात्मक या कहीं संगठन बनाने की जरूरत क्यों है। संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा समय के साथ क्या होता है, कार्य में संतुष्टि की अधिक सुगमता हो जाती है। ये संगठनात्मकता क्या होती है, बता सकते हैं आप मुझे? कोई बताएगा? विद्या। जो हमारी यूनिटी रहती है। हाँ विद्या जी। सर। जी सर। जी। सर प्रणाम। हेलो। सर संघे शक्ति यूनिटी। जब आप यूनाइटेड संगठनात्मकता। रहोगे तो आप किसी चीज को भी प्राप्त कर जी। सकती हैं। और जब आप सुसंगठित रहोगे तो आप किसी भी परिस्थितियों से उभर के समक्ष आ सकते हो, आ सकते हो ना। तो यही कहने का मतलब है। जी सर। ठीक जी है। सर। जी सर। अब देखिए, ये कहता है कि शिक्षक के व्यवसायिक विकास की क्या आवश्यकता है। अब ये कहता है कि शिक्षक के व्यवसायिक विकास की क्या आवश्यकता है, उसके व्यवसायिक विकास की जरूरत क्यों है, बताओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा, शिक्षक संस्थान के साथ साथ पूरे देश के विकास के लिए व्यवसायिक विकास की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। शिक्षक के व्यवसाय विकास की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। वहां पर दिया है, शिक्षक संस्थान के लिए या फिर पूरे देश के लिए या व्यवसाय विकास के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या कहोगे वहां पर? पूरे देश के लिए।
देखिए पूरे देश के यहाँ पर। पूरे देश के अब लिए। हम बेसिकली अगर जी। देखें जो व्यवसायिक शिक्षा की विकास के लिए आवश्यक है, व्यवसाय शिक्षक जो विकास के लिए आवश्यक है, हमने तो व्यवसाय अगर हम कहें, अगर हम ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो जहाँ भी विकास कार्य चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो कोई रेता उठ, अगर हम कुछ ही, विकास क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलप कब होगा, हमने कहा कि जी हमारे सर। भारत में बुलेट ट्रेन आ रही है या फिर बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, वो किससे बनेंगे, एक छोटे मिस्त्री को भी कौन पैदा कर रहा है, वो शिक्षक ही पैदा कर रहा है। जो जैसे हमने कहा कि ड्राफ्ट्समैन ट्रेड हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, या फिर कहें आपके डीजल मैकेनिक है, या इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर हम कहें डॉक्टर हम बना रहे हैं, या फिर हम कहें कोई इंजीनियर बना रहे हैं, किस तरीके से पुलों का निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक शिक्षक के बलबूते होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो शिक्षा के अंतर्गत जो व्यवसायी की जब हम बात करते हैं, तो व्यवसायी क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो रोल फैक्टर है होता है, वो एक शिक्षक होता है, क्योंकि शिक्षक ही सभी चीज़ों का जननी के रूप में माना जाता है। और साथ ही अगर हम कहें जो एजुकेशन के, अगर हम अलग अलग जो फील्ड की अगर बात करें, तो शिक्षकों के समान कक्षा में राष्ट्र का भविष्य, ये शब्द किसने कहा था, मुझे एक चीज़ बता सकते हो कि ये किसने कहा था कि जो कक्षा में, भारत के कक्षा कक्षों में अम, राष्ट्र का भविष्य निर्माण हो रहा है, उसमें एक यही था कि हाँ, राष्ट्र भारत के कक्षा कक्ष में भारत का राष्ट्र का विकास हो रहा है और राष्ट्र का चित्रार्थ हो रहा है, ऐसा एक शब्द था, वो किसने कहा था, अगर आपने सीडीपी पढ़ी होगी तो किसने कहा था, सर नहीं पता। अपने अपने पढ़ा था आपने, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधा कृष्णन आयोग। अच्छा, तो राधा कृष्णन जी ने कहा था। उन्होंने ये कहा था, ठीक है, जी सर। उन्होंने कहा कि जी मेरा सर। देश बढ़ रहा है और साथ ही मेरे देश में जो कक्षा कक्षों में राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो ये शब्द है, हम आपको बता दो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी संसद में इन चीज़ को बोला था। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर ये कह रहा है कि शिक्षा के हर क्षेत्र में शिक्षक के समान कक्षा में राष्ट्र का भविष्य तैयार, भविष्य का निर्माण शिक्षक के माध्यम से ही किसी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। अगर हम देखिए, एक चीज़ मुझे बताइए, किसी भी राष्ट्र की अगर रीढ़ की हड्डी, अगर बैकबोन अगर किसी की अगर हम बोलते हैं, तो वो क्या है, शिक्षा। शिक्षा ही है। देखिए जी कोई सर। भी देश आज विकासशील देशों की श्रेणी में अगर कोई खड़ा है, ये विकासशील और ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है, अगर जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है, तो उसकी देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, बहुत शानदार होगी, हर कोई शिक्षित होगा। ये नहीं कि अगर हमने कहा कि अभी 2030 का हमने लक्ष्य रखा था, तो अभी हमारे कक्षा कक्षों से बाहर जो वंचित हैं, जो कक्षा कक्षों तक अभी नहीं पहुंच पा रहे, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो अभी शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं। सर 12 करोड़ बताए थे आपने, 8 करोड़ लिख के बताए थे और बोला था मोर देन 12 तो करोड़। मोर देन 12 करोड़ हमने कहा, तो मोर देन अगर हम जी 12 सर। करोड़ की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या आप ये कह सकती हैं कि भारत अभी पूर्ण रूप से एजुकेशन के मामले में विकसित हो चुका है? नहीं सर, नहीं हुआ है। अभी तो हमें कोसों दूर, अभी तो हमने सिर्फ एक कदम ही बनाया, मंजिल तो अभी हमारी बहुत दूर है। अभी तो हमारा कारवा जी सर। निकला ही हुआ है। अभी कारवे को न जाने कितने जद्दोजहद करनी पड़ती है, कहाँ तक वो कारवा पहुंच पाता है, हम इसका भी हम वो नहीं कर, हमने कारवे को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप टू स्टेप हमने कहा कि कारवा यहाँ, अभी देखिए 2020 के हमने कहा एनईपी 2020 क्या हुआ, उसने कारवे को स्टार्ट करा कि उसने 2030 तक का एक लक्ष्य रख दिया कि वो कारवा उस तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो कारवे का जो अगला जो गंतव्य स्थान होगा, वो शायद 2035 हो, 2047 हो, होगा ना। जी तो सर। आपने देखा होगा विकसित भारत का जो एक नारा दिया गया है, वो कौन सी तिथि तक दिया गया, किस वर्ष तक दिया गया है? 2030 वाला। 2047, विकसित राष्ट्र, विकसित भारत अच्छा। जो कहा गया है, ठीक वो है। 2047 का जी सर। नारा है। अब जो 47 तक क्या विकसित राष्ट्र है, भारत विकसित हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि
सर अगर सरकार चाहे तो। सरकार नहीं चाहती ना, फिर यहाँ पर कौन हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? हाँ सर। आप करोगी, मैं करूंगा, हिंदू मुस्लिम। अगर हाँ हर कोई सर। पढ़ने लग जाएगा तो फिर क्या करेगा? इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? दंगाई कौन हाँ बनेंगे? सर, मुझे वोट कौन देगा फिर? दंगाई जी कौन सर। बनेंगे? जी सर। जी सर। जी दंगाई। सर। अब हमारे देश में आज क्या है? आज हमारे देश में एजुकेशन क्या है? धूल चाट रही है। अगर आज हमारे जो जितने भी युवा जी सर। बेरोजगार है, 1.5 GB उनको कभी भी जो सरकार ने 1.5 GB जो उनको नेट प्रोवाइड करके दिया है पर डे, उनको जो बेरोजगारी का एहसास नहीं कर होने देती है, होने देती है। हम्म। आज नहीं के सर। ज़्यादा से युवा और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या है, या तो रील्स बनाने में बिजी हैं या फिर रील को खिसकाने में बिजी है। तो हमारा पूरा देश तो इस चीज़ में बिजी है। अगर हम इतर दूसरे राष्ट्रों को देखें तो वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत है, कहाँ अलग अलग चीज़ों को बनाने में लगे हैं, कहाँ वो अंतरिक्ष की गहराइयों तक जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो हम तो सिर्फ, आप एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो चाइना और इंडिया की एजुकेशन को देखिए ना। जहां पर इंडिया की एजुकेशन क्या चल रही है, आज की रात मोहब्बत वाला गाना चल रहा था ना, हमारी स्कूल में शिक्षा ये परोसी जा रही है। मगर चाइना में दूसरी तरफ बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, टेक्निकल क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको बचपन से ही उनके अंदर वो विकसित किया जा रहा है। हमारा क्या चल रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर हम कह रहे हैं कि 2047 तक अगर हमने रखा, तो हिंदू मुस्लिम करने वाला भी तो, अगर सबको शिक्षित कर दे, हिंदू मुस्लिम कौन बनेगा? सरकार कभी चाहती नहीं। अगर सरकार अगर चाहती सब लोग शिक्षित हो जाएं तो 18% GST करती, 5% GST करती थी, 10% GST, 18% GST तो नहीं करती। आज जो मेडिकल की पढ़ाई 50 लाख से ऊपर हो रही है, वो तो 20-25 लाख में हो जानी थी। अगर आप 1 करोड़ सर, 1 करोड़। 1 करोड़ होगी। अब मान लीजिए हमारे यहाँ से वो, हाँ कहाँ है वो जहाँ अभी गृह युद्ध चल रहा है, सर, यू यूक्रेन में 37 लाख था और इंडिया में 1 करोड़। अब 1 करोड़ इंडिया में, हमारे जो हाँ। अगले कंट्री हैं, जो अगले मुल्क हैं, वो आपके 45 लाख में ही MBBS और भारत से भी अच्छी हाँ। तरीके से करा के देते रहे, मेडिकल की पढ़ाई दे रहे। और जी भारत एक सर। करोड़ 2 करोड़ में 1.5 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला? तो हमने तो एक ही चीज़ सीखी ना, कि मैंने 1.5 करोड़ लगा के रखा है, तो मेरा मेन उद्देश्य क्या है? पहले मुझे वो 1.5 करोड़ रुपये रिकवर करने हैं। तो मेरे अंदर तो वो कभी वो भावना नहीं आएगी। जी सर, वो तो वसूलना है। वसूलना है बेसिकली। जी सर। मुझे अनावश्यक करेंगे, मुझे आप बीमार नहीं हो तो भी मुझे आपको बीमार दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर की बातों में हम जो कहा उसने, वो हमने वो सत्य माना। तो वो क्या करता है, वो 1.5 करोड़ तो बिल्कुल सर, कमाना है बिल्कुल। उसने, उसको भरपाई कहाँ से करेगा वो? जी सर। तो भरपाई इसी तरीके से करेगा। हम लोगों से। 500 रुपये की पर्ची को जी सर। 1000 रुपये कर देगा। उसके वो कहेगा यहाँ पर यूरिन भी टेस्ट करो, यहाँ पर आपका खून टेस्टिंग यहीं होगा, आपके MRI यहीं होंगे, आपके जो भी एक्सरे फैक्सरे जो भी हो यहीं हो। तो क्यों कराते? यही तो होते ही हैं। तो दो चीज़ों से बच के रहना है हमें, एक तो जो काला कोट, एक सफेद कोट से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ों से, जी सर। ठीक है ना? अब हमने कहा जी सर। कि राष्ट्र का भविष्य कहाँ तैयार हो रहा है? कक्षा कक्षा में तैयार हो रहा है। इसीलिए शिक्षक को एक विषय क्षेत्र, जी सर। जो एक विषय क्षेत्र में उसके विशेष विषय में नए रुझान और प्रौद्योगिकी रणनीतियों में ये नए रुझानों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक। अब आप कह रहे हैं कि मैंने नाउन प्रोनाउन या फिर कोई वर्ब या कोई पोयम या कोई पोइट्री या फिर कोई लेसन या फिर कोई आपने जो लेटर दे दिया है, तो आपका क्षेत्र ये है। अगर मेरे से होगे तो आप किसकी हो? जिस चीज़ का मैं प्रवक्ता हूँ, मैं उस पर कार्य करूँगा। और जो विद्या जी हैं वो किसी और के हैं तो वो उसी और पे करेंगी। तो हर किसी एक को विशेषज्ञ तो होना होगा ना। जी सर। तो अगर हर टीम में हर कोई बल्लेबाजी होगा तो गेंदबाजी कौन करेगा? कीपरिंग कौन करेगा? फील्डिंग कौन करेगा? तो हर किसी का एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित दायित्व होते हैं, अपने आप में उसमें महारत हासिल होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने ओवरऑल आपको पूरा जड़ बता दी है इसकी। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक को एक व्यवसाय के रूप में क्यों समझा जाता है? अब देखिए, शिक्षण को बेसिकली हम देखें तो व्यवसाय के रूप में क्यों माना जाता है, व्यवसाय है क्यों कहा जाता है? आज के डेट में कोई भी कहेगा, अगर आप भी किसी भी देखोगे तो वह कहे यार शिक्षा का तो बाजारीकरण करते हैं, शिक्षा तो बहुत महंगी होती है, पूरा बाजार बना के रखा है। हम अमूमन सुनते हैं,
सुनते नहीं हो? अगर आप अपनी बच्ची की फीस पब्लिक स्कूल में पढ़ाते तो महीने की अगर 5,000 रुपये जा रही है, कभी कह रोड डे बढ़ा रहे हैं, कभी रेड डे बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ डे बने, कभी मदर डे, कभी फादर डे, कभी पेरेंट्स डे, कभी आपके जो भी है XYZ, आपके दादी दादी को भी नहीं छोड़ते हैं और आपके नाना नानी को भी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ बूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवसाय है। पैसा लेना है सर। क्योंकि व्यवसाय है। शिक्षण क्या है? एक जी व्यवसाय सर। है। हमारा वो जी एक सर। ऐसा मॉल है जहां पर विभिन्न विभिन्न भांति भांति के प्रकार के क्या प्रोडक्ट है, उनको बेचने हैं। आपकी दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स डे में वो एक क्या है, एक प्रोडक्ट है। आप मदर डे, फादर डे, हक डे, या जो भी XYZ जितने भी हैं वो सारी चीजें बनाते हैं। पढ़ाई तो कम होती है ना। कभी एनुअल फंक्शन है, हर पैसा तो नहीं। मांगा जा रहा है। तो ये क्या है? व्यवसाय है। कोई इस पे दो राय नहीं है। शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें ज्ञान प्रदान करने, सीखने की सुविधा और छात्रों के ज्ञान को सकारात्मक, मैंने ऊपर ये चर्चा कर ली थी, ये तमाम चीजें प्रोत्साहित कर। तो इसको हमने अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक के कार्य और कर्तव्य क्या है, उसके की पॉइंट्स, शिक्षक की प्रमुख चीजें होती हैं। अब देखिए शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो छात्र के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। करेगा? चलिए जी आप सर। बताओ इसको। सर एक तो उनको राइट डायरेक्शन देगा कि किस तरह से उन्होंने काम करना है। बच्चे को मोटिवेट करेगा कि आप कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चे में हर चीज की वो नहीं होती, समझ नहीं होती है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि बेटा आप कर सकते हो, आपको पीछे नहीं हटना है। और अगर बच्चे में कहीं भी कमी है तो हम रिमीडियल क्लासेस लेते हैं। जैसे कोई बच्चा वीक है तो हमारे पास हम अपना एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, या उनका स्पोर्ट्स का पीरियड है या ड्राइंग का इजी पीरियड, तो हम उनको बोलते हैं कि बेटा आप आओ, आपको हम सिखाते हैं। तो हम उनको रिमीडियल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और बच्चे को हम डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। और उनको मेन तो ये है कि हम उनको बिल्कुल एक एनर्जी लेवल उनका बूस्ट अप रखते हैं कि बेटा आप सब कुछ कर सकते हो, कोई कम नहीं है। और मैं तो ज्यादातर 24 घंटे का एग्जाम्पल देती हूँ कि जो भगवान ने सबको समय बराबर दिया है, लेकिन अब आप उसको किस चीज में यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर है। भगवान ने किसी को ब्रेन कम नहीं दिया है, आपके हाथ पैर सब सलामत है, सब कुछ अच्छे से दिया है। तो आप लोगों को अच्छा करना है। और और उनको मॉरल स्टोरीज भी सुनाते हैं ताकि वो और अच्छा करे। बिल्कुल सही। अब जैसे आपने कहा एक मॉरल स्टोरी, तो मैंने एक सुंदर जी सा सर। कोट पढ़ा था। तो वो कहते हैं ना कि परिश्रम के बारे में अगर सीखना है तो अपने बाप से सीखिए। वो बाप जो परिश्रम करता है। जी सर। जी सर। और संस्कार सीखने हैं तो अपनी माँ से वो संस्कार सीखिए। और जिंदगी आगे आपको सब कुछ सिखा देगी, है ना। और जी सर। जिंदगी आपको क्या करेगी, आगे सब कुछ सिखा देगी। आपको सीखने की जरूरत नहीं है। संघर्ष अपने पिताजी से सीख लीजिए, संस्कार अपनी माँ से सीख लीजिए, और जिंदगी आगे आपको सब कुछ सिखा देगी। जो आपने नहीं भी सीखा वो भी सिखा देगी। तो यही एक आज सुंदर कोट मैंने पढ़ा था। जी सर। तो बेसिकली आपने जो चीज़ें बताई बिल्कुल सही कहा आपने कि छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में वो कार्य करता है। जिस तरीके से आपने कहा एक्स्ट्रा क्लास के लिए उसको बुलाती हैं, बच्चा आप वो करो। तो बच्चों के सीखने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही कहा। जब भी आवश्यक हो उसका उपचार करती हैं। उपचार मतलब कि जैसे आपने कहा कि बच्चे को हमने कहा कि बेटा आइए, आपका ड्राइंग का पीरियड है तो इस टाइम पे आप ये कर लीजिए, अगर खेल का पीरियड है तो ये कर लीजिए। और साथ ही हम क्या कहते हैं, कक्षा कक्षा में जो व्यवसाय, अगर हम व्यवस्था और साथ ही अनुशासन को बनाए रखने के लिए हम भी वो शिक्षक का ये कार्य है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम के लिए उत्साह को उत्पन्न करता है कि हम किस तरीके से लर्निंग की हम बात करें कि वो किस तरीके से लर्निंग को उत्साहित पूर्ण करा सकते हैं। आप स्टोरी के माध्यम भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप अलग अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। जी तो सर। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अब बात करेंगे। अब देखिए, अब ये वाला तो हमने पूरा पढ़ लिया है, ये शिक्षण व्यवसाय के बारे में पढ़ लिया ना। तो थोड़ा सा हम कार्य संस्कृति के बारे में जी भी सर। हमने थोड़ा पढ़ लिया है। थोड़ा सा कार्य संस्कृति को हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और हमारा जी क्लियर सर। हो जाएगा। अब देखिए संतुष्टि क्यों जरूरी है। यहाँ पर लिखा है संतुष्टि क्यों जरूरी है। संतुष्टि इसलिए जरूरी होती है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। आपने कहा था ना कि कोई मन से मरा हुआ है तो उसको क्या और अधिक मारें वाली होती है ना, कि हमारा मन ही जिस काम में है ही नहीं
तो हम पहले से मरे हैं। तो उसी तरीके से होता है कि संतुष्टि से हमारा हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और बेहतर होता है। अगर हम असंतुष्ट हैं, क्या हमारा मन और मस्तिष्क कभी स्वस्थ रहेगा? हम 24 घंटे बीमार ही रहेंगे। नहीं सर। बीमार रहेंगे ना, कि मन में जी चिंता, सर। जी सर। अगर कभी मन में चिंता है तो वो चिता के समान बन जाती है। भय है तो वो एक आशंका से मुक्त, अगर भय है तो हम आशंका से मुक्त कब होंगे? जब नहीं हो नहीं हो सकते सकते ना। सर। अगर मान लीजिए जब जी। हम संतुष्ट हैं तो हमारे सामने भय भी, हम उससे भी मुक्त हो जाएंगे ना। और जब मन संतुष्ट होता है तो हमारा शारीरिक तौर पर भी क्या है, स्वस्थ रहने लगते हैं। और इस समय समाज में प्रतिस्पर्धा की अवधारणा और तेज हो चुकी है। मुझे बता सकते हैं, इसने कह रहा है कि हम शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हो सकते हैं और समाज में प्रतिस्पर्धा की भी अवधारणा तेज हो सकती है। बता सकते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं मुझे, जो ये चीज़ें आज संतुष्टि की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें बता सकते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण जो समाज में आपने देखे हों? जी। जी सर। सर, अगर हम इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अगर हम स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तो हम किसी भी, चाहे हमारे पे कोई भी मुसीबत आ जाए, इवन मैं एग्जांपल देना चाहूंगी केजरीवाल का। केजरीवाल, चाहे वो कैसे भी पॉलिटिशियन है, लेकिन बहुत ही मुझे दमदार नेता लगते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, वो बंदा खड़ा था। आईएएस ऑफिसर था, इसका मतलब उसका नॉलेज बहुत अच्छा था। और आज दिल्ली में किसी भी बंदे से, जैसे मैं रिपोर्ट्स को सुनती हूँ, न्यूज का बहुत शौक है मुझे, तो वहां पे यही बोलते हैं ना कि केजरीवाल जी ने कुछ काम किया। हाँ, स्कूलों का वो नवीनीकरण किया, इतने सारे मिनिस्टर्स आए, मेट्रो चला दी, लेकिन स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो बंदा इवन जेल में भी है, लेकिन हर तरह से स्टेबल है सर। हाँ। उसके ऊपर हमारे मोदी है, कितने आप एक एलिगेशंस चीज लगे उनके बताइए, ऊपर। आपने जो कहा इसी पे ही मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी संतुष्टि से रिलेटेड ही है। जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत सी चीज़, आप जिस तरह से आप कह रहे हो कि न्यूज़ देखना पसंद है, मुझे भी ये चीज़ें, मैं काफ़ी चीज़ें सर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो कोई भी मैगजीन हो, वो पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें मैंने जी एक चीज़ सर। देखा जी था, सर। बहुत सी चीज़ें देखी, कुछ ऐसी महिलाएं हमारे समाज में, कुछ ऐसी बीमारी आज तक फैल गई ना। तो एक बार मैंने देखा था, एक न्यूज़ में ही देखा था, एक महिला कहती है कि केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर दिया है, बस फ्री कर दी, वो तमाम चीज़ें फ्री कर दी है। तो वो कहती है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, सरकार पे इसका बोझ पड़ेगा, ये चीज़ पड़ेगा। जब उससे पूछा कि वो पत्रकार ने पूछा कि मैम, क्या आपने इस बस में जो बैठे हैं टिकट लिया है? तो कहती है नहीं, क्यों, जब सरकार ने फ्री करा है तो उसका फ़ायदा तो लूँगी। तो ऐसी बीमारी समाज में है। जी सर। आप एक तरफ उसके क्रिटिसिज्म भी कर रहे जी हो सर, बिल्कुल है। और एक तरफ उसका लाभ भी उठा रहे हो। ये तो नहीं जो केजरीवाल ने, अगर आप देखो, उसने धरातल पे, कोई व्यक्ति जब धरातल से उड़ता है, जब मैंने कहा कि जब किसी की जड़ें मजबूत होती हैं, जब वो जमीन से उठा व्यक्ति होता है, वो जमीन के दर्द, दुख दर्द को समझता है। तो जी सर। बेसिकली उसने बेहतर जो काम, अगर मैं कहूँ, आज हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, अगर हम, जैसे हम कहते हैं कि गुजरात मॉडल का, हमने हमेशा, हमने सुना है अपने पूरे जीवन भर, यही सुनता है कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। आज केजरीवाल के सत्ता में आते ही आज हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल एजुकेशन मॉडल के लिए तौर पर दिल्ली मॉडल। और साथ ही जितने भी विदेशी विदेशी मीडिया है, या कहें विदेशी जितने भी आते हैं भारत में, तो सर्वोत्तम तौर पर दिखाया जाता है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जाता है, राष्ट्रीय मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी उसे रखा जाता है। क्योंकि केजरीवाल, हमारे ऐसे मेरे दो चार ऐसे मित्र हैं जो दिल्ली स्कूलों, दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा है, जैसे कि टीचर को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए, हमने जब बात करी थी, हमने जब एनसीईआरटी पढ़ा था या एनसीईआरटी पढ़ा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जब बात करी जाती, तो वो उन्होंने क्या, नीदरलैंड, फिनलैंड जैसे जहाँ पर टीचरों को 6-6 महीने के लिए क्या करें, सरकार की तरफ से निजी तौर पे वहाँ क्या करें, खर्चे में वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जब वो वहाँ से बेहतर ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो दिल्ली की जो स्कूल है, हमने तो क्या करा, हम तो पढ़ने की जो विधियाँ हैं वो बेहतर तरीके से हम समझ कहाँ से आ रहे हैं, विदेशों से सीख रहे हैं। तो आज अगर हम कहें तो हैप्पीनेस के मामले में स्वीडन क्या है, पहले स्थान पे है। तो ऐसे चीज़ें हैं, क्यों इतनी हैप्पीनेस क्यों है? तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आज जो बना दिया है उसने एजुकेशन के तौर पे, तो बेहतर कर दिया। अगर ओझा सर आए हैं तो वो भी बेहतर करेंगे। तो ये आपने जो बात करी, तो कहीं ना कहीं जी सर। ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमने, आपने मोदी जी की बात की, तो वो क्या है, वो सिर्फ है
बातें एक होता है ना, बकलोल होता है, जिन चीज़ों को समझ में नहीं अगर कोई पढ़ा हाँ पढ़ा जी, हाँ लिखा नहीं जी। है ना, उनको अपनी डिग्री के पता है नहीं है, वो कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था मैंने तब फैक्स वो कर लिया था, फैक्स की मशीन अरे आपको पता नहीं है कि फैक्स कब आया, क्या आया। और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम जब ये आपके जब वो पाकिस्तान में जब उन्होंने वॉर करी थी, जो कौन सा वॉर था, वो कहते हैं कि हमने बादल, मेरे मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि अभी तो बादल घिरे हुए हैं, अभी बादल लगे हैं, तो रिडार को हमने क्या करा है, जहाज को हम बादल के बीच छिपा दी जिससे कि वो रिडार बनाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री उतने हैं। हाँ, एक अच्छे मदारी के तौर पे बहुत हम उसको समझ सकते हैं कि वो इस तरीके से हैं। तो बहुत से लोग इसका जो भी देखेंगे इसका वो करेंगे गलत। सर लेकिन वो मेंटली तो इतने स्टेबल है ना, मतलब इतने मजबूत है, वो किसी भी चीज को कहीं भी बदल सकते नहीं, हैं। वो चीज़ें हैं, देखिए उन पे जैसे अभी आपने वो एग्जांपल बताया, वो पता नहीं कहाँ से क्या बोल दें, लेकिन वो हाँ, दिमाग से तो वो शातिरा नहीं, हैं। वो अगर हम कहें ना, वो अब्सेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड वाला जो होता है ना, कि जी। वो क्विकली वो चीज़ों को समझते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये बेहतर बात है उन पे। वो चीज़ है कि अगर हर व्यक्ति को ऐसे ही होना जी चाहिए सर। कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या करना है, चेंज कर देना है। यही तो शिक्षण है, यही तो शिक्षा की जी ताकत है सर। कि हम अपने आप को किस तरीके से ढाल लें। अब यहाँ जी पर कह रहे सर। हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि मन में चिंता है और भय आकांक्षा से मुक्त मिले। अगर मेरे चेहरे में अगर भय है तो मैं भय नहीं दिखा रहा हूँ, यही तो उनकी काबिलियत है। अगर वो अंदर से कितने डरे भी जी होते सर। हैं, फिर भी वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो डरे नहीं है, मगर मैं अंदर से डरा हूँ, है ना। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और जी आपको सर। मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब हम कहते हैं कि जब मनुष्य मन से संतुष्ट होता है तो उसकी सारी जो हाव भाव होते हैं वो सारे स्वस्थ रहता है। अगर हम अंदर से ही अगर हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, देखिए जो कंपटीशन हर फील्ड में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो आपकी मेडिकल के फील्ड में, एक्स वाइज ए से लेके जेड तक अगर कोई भी व्यवसाय है, हर क्षेत्र में क्या होता है, आपको कंपटीशन देना ही पड़ता है। अगर आपने देखा होगा एक सुशांत राजपूत का, आपने वो अभिनेता का सुना होगा, वो डिप्रेशन में क्यों हाँ वो जी, हाँ जी डिप्रेशन में सर। क्यों आ गया था। अब ये यहाँ पर ही वो चीज़ आ गई, वो वो मानसिक तौर पे स्वस्थ और बेहतर नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, बेहतर चीज़ें नहीं हो पा रही। अगर हमारे पास जी पैसा सर। थोड़ा लिमिटेड होगा, हमारा काम नहीं होगा। मान लीजिए आपको 4 महीने हमने शिक्षक के तौर पर नियुक्त करा, हमने प्रॉमिस किया था कि यार आपको 4 साल के लिए हम रखेंगे, और 4 महीने में हमने बाहर निकाले तो आप डिप्रेशन होगे ना। अब आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जियोगे। तो जब चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाती, जब शरीर शारीरिक तौर पे जब बीमार होता है व्यक्ति, तो ऐसे कदम उठा लेता है जिससे कि वो अपनी पूरी जिंदगी को खत्म करता है। तो बेसिकली जब मन से हम जब संतुष्ट होते हैं, हम जब मन से मजबूत होते हैं, तो हम क्या होता है, अपने जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जो हमारे शरीर में जो भी ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हमें शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारे शरीर क्या होता है, जो बाहरी ऐसे जो वायरस आते हैं उनसे लड़ने के लिए भी मजबूत होता है। अगर हम ही अंदर से कमज़ोर हैं और वायरस हम पे अटैक कर रहा है, तो और तीव्र गति से उसका प्रभाव हमें देखने को अगर हम हष्ट पुष्ट हैं, तो वो जो बाहर से पड़ने वाला जो दबाव है वो हम उसको झेल जाएंगे। तो समाज में शिक्षक क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा उसके साथ हमेशा तेजी से होती रहती है। वो उन प्रतिस्पर्धा के साथ रहता है, हमें नई नई चीज़ें हमारे सामने फेस करनी पड़ती है ना। कभी कोई चीज़ ऐसी घटनाक्रम होता है तो उसको आपने हैंडल करना है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जी तो सर। ये आपने आए दिन ये देखा जी होगा। सर। अब ये कहते हैं कि कार्य संतुष्टि का अर्थ क्या है। ये कहता है कि नौकरी की संतुष्टि को कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी से महसूस किए जाने वाले संतोष के स्तर के को परिभाषित कर। अब मान लीजिए अब मेरे से कहोगे सर आप संतुष्ट हो, तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत संतुष्ट हूँ, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा गोल कुछ और है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अभी मैं जी सर। मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अगर मैं कहूँगा 10% में भी असंतुष्ट हूँ, तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ये नहीं कि इस कार्य क्षेत्र में काम चोरी कर रहा हूँ। तो अभी संतुष्टि प्राप्त कब होगी, जब वो चीज़ हमें मिलेगी। तो बेसिकली अगर जब इंसान पैदा होता है तो संतुष्टि उसे कभी नहीं मिलती। अगर वो जब पैदा होकर मृत्यु सैया तक भी वो पहुंचेगा तो भी उसे संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो मानव का स्वभाव है। जी तो सर। संतुष्टि मुझे प्राप्त होगी नहीं। तो बेसिकली अभी जो नौकरी की बात करूँ, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिले, तो मैं चाहूंगा मुझे 4 लाख रुपए मिले। तो संतुष्टि थोड़ा है। फिर 4 में मिल जाएगी, जी मैं सर। कहूँगा फिर एक जी एक सर। करोड़ मिले। तो हमेशा क्या होता है, हम बेहतर होने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा हम क्या रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं।
होता है ना कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जी अभी सर। समाज में अभी देखा होगा आपने एक आईफोन लॉन्च हुआ था 16 प्रो, फिर अभी 16 प्लस आ हाँ जी गया। सर, प्रो मैक्स। एक उसमें नॉइज ही से चेंज हो गया, जी उसकी सर। जो साइड में कैमरा था आगे से बिंदी के तौर पे आ गया, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर होने के लिए हम हमेशा करते हैं, हमने क्या करते हैं वो चीज़ें महसूस करते हैं। तो बेसिकली नौकरी से जब जो कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसका जो संतोष का स्तर होता है वो उसको परिभाषित करने की बात करते हैं कि आप संतुष्ट हैं। आपके संतोष का जो परिभाषा का स्तर क्या हो सकता है? दैनिक कर्तव्यों से परे टीम के सदस्य प्रबंधकों के संतुष्टि संगठनात्मक होना चाहिए, नीतियों के साथ संतुष्ट होने से कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन पर नौकरी का प्रभाव को कवर कर रहा नहीं कर। अब मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, खर्चे आपके 80,000 है, तो संतुष्ट हो? नहीं सर। नहीं हो ना। अगर मान लीजिए मेरी वाइफ कहती कि करवा चौथ नहीं में सर। मुझे एक हार चाहिए, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं हार मैं कहाँ से लाऊं, मैं अपनी खुद दवा दारू का व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चे की फीस भरनी, ये नहीं भरनी, तो एक अनेसरी तौर पे एक दबाव डाल दिया ना, डाल दिया है। जी तो सर। जो जी सर। दबाव पड़ा, तो उससे भी क्या होता है, शरीर आप कहोगे तू नौकरी तो कर रहा है मगर अंदर चीज क्या चल रही है वो तो कोई नहीं जान सकता जी है ना। सर। तो ये क्या असंतुष्टि है? जी सर। संतुष्टि कब प्राप्त होगी? तो मैंने कहा तो संतुष्टि तो कभी जिंदगी में प्राप्त हो नहीं सकती। अगर बेसिकली अगर हम देखें तो ये कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन पर उनकी नौकरी के प्रभाव को कवर करेगी नहीं करेगी? कि आपके सभी जी। खर्चे, आपके बच्चों के स्कूल का आना जाना सभी खर्च, और लास्ट में महीने में कि आपके जेब में 1,000 रुपये बच रहे नहीं बच रहे। अगर आपके महीने का अंतिम क्षण आ गया है, अंदर 30वीं तारीख पर अगर आपके 1,000 रुपये आपके जेब में बचे हैं, तो संतुष्ट हो आप? पता चल रहा है कि 25 तारीख से ही आपने दूसरों से यार 5,000 रुपये दे दे यार, बच्चे की फीस भरनी या फिर आपने सिलेंडर भरना है, तो संतुष्ट तो कहाँ हो फिर? जी नहीं हो सर। ना। तो नहीं है तो सर, नहीं है, देखिए फिर नहीं हो ये पाएंगे। संतुष्टि की परिभाषा क्या होगी? अब देखो संतुष्टि की परिभाषा यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। संतुष्टि का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज में आनंद और पूर्णता मिलती है, संतुष्टि। अब मान लीजिए हमने कहा कि मुझे इस देश का सबसे बड़ा सरोज पद चाहिए, अब राष्ट्रपति बन गया। अब इससे बड़ा पद क्या है भैया? कुछ है ही नहीं। तो अब संतुष्टि प्राप्त हो गया मुझे इससे कि जो चीज मुझे पाना था वो मिल गया, अब क्या करूं? तो पूरा आनंद मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, आनंद और उसकी पूर्णता मिल चुकी है। तो लोगों को कई चीजों का जी चीज सर। और अनुभवों से संतुष्टि का अनुभव हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी हो और बहुत ढेर सारी हम्म। उसमें बालाएं बैठी हो जो वाइन सर्व करे। अपनी संतुष्टि है ना। अब बड़े बड़े जैसे हमने जी सर। जी कार्गो सर। देखे हैं, बड़े बड़े चीजें हैं जैसे पर्सनली जेट हो, उसमें मैं हम्म। जाऊं, तो मेरी तो अनुभव अपनी संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो ना। अब आप अपनी संतुष्टि कैसे आपको मिल सकती है? जी सर। आपको पता होगा आपकी संतुष्टि कैसे मिल सकती है। तो लोगों को कई चीज़ों के अनुभव और उनसे संतुष्टि हो सकती है। अब मान लीजिए आपने कहा अपने अपने हस्बैंड से मुझे आईफोन चाहिए, मैं उसके बाद आपसे कभी फ़ोन नहीं मांगा। अब अगर आपके हस्बैंड ने आपको आईफोन 16 प्लस दे दिया, तो आप संतुष्ट हो? आप आपके चेहरे पे हंसी है, आप खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो यही तो संतुष्टि का मतलब है। और उस संतुष्टि उससे पूछो। जी सर। आप संतुष्टि का एक सिंपल सा एक अपनी तरफ से मेरे दिमाग में एक परिभाषा बन रही है, मैं उसको बताता हूँ। एक जो रोड में जो भूखा व्यक्ति है ना, उससे पूछो भूख क्या होती है ना। अगर उसको खाना दे दिया जाए, अगर उसका पेट भर दो, चाहे उसे कपड़ा दो, पैसा ना दो, कुछ भी ना दो, अगर उसके 2 वक्त की रोटी उसके मुंह में, उसके उस दिन आपने उसको भरपेट खाना खिला दिया, तो उससे बड़ी संतुष्टि उसके जीवन में कुछ नहीं है। जी सर। जी सर। तो यही संतुष्टि होती है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा लोगों की कोई चीजों का अनुभव होता है, उसको खाने का अनुभव है कि भैया उसे खाने की नीड आ सकता है, हमने उसको खाना दिया, तो उससे बड़ी संतुष्टि क्या हो सकती है? अब बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे मृत्यु सैया पर लेटा होता है, वो सोचता है कि यार अगर उसके
कुछ बच्चे हैं, मान लो 4-5 बच्चे हैं, मेरी वो बेटी वहाँ विदेश में है, वो बच्चा मेरा है, वो सब एक दूसरे से बोल नहीं रहे, सभी बच्चे अभी मेरे प्राण जाने से पहले मेरे मुंह के सामने हो जाते, मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाती, उसके बाद मेरी मृत्यु भी हो जाती, तो मुझे कोई गम नहीं होता। तो ये संतुष्टि की परिभाषा है। तो संतुष्टि का अनुभव कैसे करेगा वो? जी सर, तो लेकिन बच्चों का मुंह बिल्कुल, देख के। लेकिन नौकरी की संतुष्टि की परिभाषा के अनुसार किसी विशिष्ट कार्य भूमि से प्राप्त आनंद या उद्देश्य की भावना है। जब हम नौकरी की बात करते हैं, जी हमने सर। तो कई चीजों के बारे में चर्चा कर ली ना, कि हमने चीजों के बारे में बात करी, हमने जी सर। उनके निजी अनुभव के बारे में बात। अब जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, तो आपका सपना क्या है? लेक्चरर बनना। लेक्चरर बनना है ना? तो अगर जब जिस दिन आप लेक्चरर बन जी। गए, तो संतुष्टि वो रही कि परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो विशिष्ट कार्य भूमि में, लेक्चरर क्या है? आपका शिक्षा विभाग वो कार्य क्षेत्र है, और भूमि क्या है? जिस विद्यालय में आपका नियुक्ति हो रही है, जो वो प्राप्त, जिस विद्यालय में आप ज्वाइनिंग करोगे, तो वो आनंद की अनुभूति, जो उद्देश्य आपका था, वो उद्देश्य जो गोल आपका था, वो गोल को अचीव कर लिया, तो अब इससे बेहतर संतुष्टि क्या हो सकती है? यही वास्तव में संतुष्टि की परिभाषा है। समझ गए? जी सर। अब ये देखिए, अब ये कहता है कि कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अब आपकी जो संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? अब कारकों की भी बात करते हैं। संतुष्टि तो प्राप्त होगी ना बेटा, नौकरी लग गई और आपके जो चाह जी रहे थे सर। वो लग गई। अब जी बात सर। करते जी हैं कि सर। आपको कौन सी चीजें ऐसे करती हैं तो कि आपकी संतुष्टि में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, मौजूदा साहित्य की समीक्षा जी करें। अब साहित्य इसलिए कह रहे हैं सर। कि ये लेके चलो कि वर्तमान परिदृश्य की अगर हम चर्चा करें, उस परिदृश्य की मैं अगर हम बात करें, तो उसमें कर्मचारी की नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का विश्लेषण किया जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? कर्मचारियों की संतुष्टि कर्मचारी की नौकरी की संतुष्टि के को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कितने कारक होते हैं? तो आप क्या लिखोगे? 4। अब 4 कौन कौन से? निम्न में से 4 कारक, निम्न में से इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन बनता है तो उसमें से जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे वेतन दिया जाएगा। अब देखो, इसमें कह रहा है कि कार्य, देखो कार्य वातावरण, किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, आपका वेतन क्या है, लाभ, वेतन और लाभ। वेतन के साथ आपको क्या लाभ मिल रहा है? क्या आपको बोनस मिल रहा है? क्या आपको एरियन मिल रहा है? क्या आपको आपको जो इंक्रीमेंट मिल रहा है? तो ये हो गया। कैरियर विकास और नेतृत्वशील, क्या आपका कैरियर उससे आगे बढ़ेगा? क्या उसके नेतृत्व करने की क्षमता कैसी हो रही है? इन सभी 4 कारकों का नौकरी की संतुष्टि के साथ सकारात्मक संबंध होता है। यदि ये चारों चीजें आपके साथ सही तरीके से चल रही हैं, तो आप जिंदगी में खुश हो। नौकरी पाने का मान लो आपका सपना लेक्चरर है, तो आप तब भी संतुष्ट नहीं हो सकती बेटा। हाँ अब सर। मान लीजिए आप और मैं एक साथ, फिर आगे और बढ़ने का नहीं नहीं, सोचेंगे। आप और मैं एक साथ नौकरी में लगे हैं, ठीक है, आप भी लेक्चरर के रूप में एक ही विद्यालय में हम दोनों अपॉइंटमेंट हो गए। मान लीजिए 2 पल के लिए जी सर। आपकी तनख्वाह है, मान लो 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपये जी तुम्हें सर। मिल लिया, वहीं पर ही 1,05,100 रुपये मुझे मिल जाता है। 1,05,100 रुपये मुझे मिल रहा है, जी। तो आप वहीं जी वहीं पर सर। ही आप झिलझिला जाओगी, या कहोगे आप भी क्या अगर पहाड़ी में एक शब्द आता है, बॉय जाओगी। ठीक है ना? क्योंकि आप जी। झिलझिला क्यों जा रही हो, आप चिढ़ क्यों जा रही हो? क्योंकि दोनों क्योंकि हम एक एक ही ही, काम कर नहीं रहे हैं, नहीं, लेकिन हम आपको दोनों पैसा एक ही ज्यादा पद मिल में रहा है। नियुक्त हुए हैं, दोनों हाँ का जी ग्रेड सर। पे एक है, तो मौजूदा एक ही तिथि पर हमने जी नौकरी सर। ज्वाइन की है, तो दोनों की पे जो होनी चाहिए, एक समकक्ष आनी चाहिए, ना ऊपर ना जी नीचे। सर। और मेरी अगर इतनी आ गई है, तो आप जी कहोगे, सर। आप तो तिलमिला जाओगी कि कहाँ से हम्म। आए भैया इसके, मेरा क्यों नहीं आया, जी सर। मेरा 500 रुपये कहाँ कटा, क्यों मेरा जी काटा? सर। जी सर, आरटी लगा दूंगी मैं तो, हाँ, कहाँ से आए तो इसके पास तो पैसे। तुम संतुष्ट हो ही नहीं फिर, जी सर। जी सर। तो संतुष्ट कहाँ होगे? तो आप कह रहे हो कि मैं संतुष्ट हूँ, तो ये जो 4 कारक होते हैं। सर वो तो ऐसे ही एक जनरल बात है, लेकिन अरे हाँ होता है सर, होता है। अरे जनरल बात, मैंने क्या कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, हाँ जी है सर। ना? जो कहो सत्य कहो। हाँ जी सर। हमने कहा कि अगर मेरे जीवन में ये 4 कार्य हैं, देखिए जैसे मैं कहूँ, मैं पहले जी सर।
आपको बताऊं मैं 4-5 नौकरी कर चुका हूँ। पहले मैं था आपके, मान लो मैं पहले मैं था आपके, जब मैं ग्रुप सी का वो निकाला था, मैं 2800 ग्रेड पे मैं था। 20,000 20,000 18,000 मिलती थी। तो अब मेरे संग जो और लोग थे तो उनको 50-60 1 लाख रुपए मिलती थी। मैं कभी सोचता था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, वो 4600 ग्रेड पे कभी मिलेगा, 2800 ग्रेड कभी मिलेगा, 4800 ग्रेड पे कभी मिलेगा, वो मिलेगा। तो लालसाएं जो होती हैं जी प्रबल होती जाती हैं। वो वाला ग्रेड पे चाहिए, जी सर। वो वाला चाहिए। क्यों? अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे 5400 चाहिए, अब मैं कहूँगा 6600 चाहिए। 6600 से 6600 ग्रेड पे मिलेगा तो 2.5 लाख रुपए महीने का मिलेगा। क्या मजे नहीं आएंगे? हाँ सर, आप ऐसे बोले ना, और मेरा मन कर रहा अब नहीं सोना, और पढ़ते रहो। तो यही चीज कह रहा हूं ना। तो ये चीजें क्या होती जी है, सर। जब हम कभी किसी चीज पे हम बेहतर, अगर हमारा जब फोकस होता है ना बच्चा, जब हम पढ़ते हैं, जब आपको लगता है कि हमारा जी पढ़ने का सर। सही तरीका चल रहा है, तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है जी ना? सर। तो ये 4 चीजें जी सर। आपको महत्वपूर्ण, ये 4 चीजें क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण। ये विद्या जी आपके समझ में आ रहा है बच्चा? जी सर। क्योंकि मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही है ना? सर हाँ जी सर, बच्चे भी हाँ। इसलिए मैंने कहा, मैं वही सोच रही थी सर, मेरे अरे बेटा, मेरे एक सीनियर है ना, तो अभी मैं इसीलिए मैं सभी का ध्यान रखता हूँ बेटा। मैं ये नहीं कि आप बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, जी, अगर आप बोलोगे तो बच्चे उठेंगे, फिर आपको, अभी तो आप क्लास करोगे, फिर रात में आपको परेशानी आपको ही झेलनी है। जी इंदु सर। जी क्या करेंगे, अपने एसी ओपन करेंगे, सो जाएंगे, मैं बिस्तर ओढ़ूंगा, मैं सो जाऊंगा, फिर रात भर तो तुमने ही झेलना है सारा कुछ। सर मैं यही सोच रही थी, संतुष्टि कभी इंसान को नहीं होती है। मेरा एक सीनियर है ना, हाँ। तो वो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चरर, मतलब लेक्चरर बने अभी हम्म। चमोली में। तो वो बोल रहे थे मैं इस जॉब से संतुष्ट नहीं हूँ, तो आगे तैयारी कर रहे थे, क्या कि मुझे बिल्कुल ये जंगल में चलना, पैदल अप डाउन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कोई मेरे एज ग्रुप का नहीं है आपको एक चीज और ना, बताता हूँ। मतलब फिर- अब एक चीज और बताता हूँ, दो चीजें यहाँ पर, दो विरोधाभास पैदा होती है। हम जब बात करते हैं शिक्षण कार्य की बात करें तो यहाँ पर दो विरोधाभास हमारे सामने क्या आती है। देखिए, जब अभी मान लो अभी इंदु जी या आपकी जॉब नहीं लगी है, तो जब आपकी जॉब नहीं जी लगती तो सर। आप कहते हो मुझे काला पानी की भी सजा दे दो, काला पानी भी भेज दो तो मैं वहां चल जाऊंगा, मुझे अभी क्या है, नौकरी की नीड आवश्यकता है ना? जी सर। जब आज जी किसी सर। भी बच्चे को उठा लो, कोई भी कोई कि मुझे दुर्गम से दुर्गम दे दो, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बेरोजगार नहीं रहना है। ठीक है? जी सर। तो जब आपको नौकरी मिल जाती है, जब आप थोड़ा सा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हो थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू होता है, तो फिर आपके नखरे भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पहले जी सर। पह, एक बात। पहले आप क्या, जी एक दाने दाने को मोहताज थे, जब आपके सामने खाने का भंडार रख दिया तो आपके पास आप चॉइस आ गई। आप पहले खाने के लिए आपके पास नहीं था, जी आपका आपके सामने चॉइस आ गई। जब आपके पास चॉइस जहाँ पर आ जाती है तो फिर वहाँ पर कहोगे यार ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे आगे, आपको पता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, है ना? जी अगर वो व्यक्ति, अगर कोई भी है, मैं ही क्यों ना हूँ, वही भी, अगर उनसे तुम एक ही कहोगे, अगर आपको लगता है कि आपके एज ग्रुप के नहीं है, आपको लगता है कि यहाँ पर आपको मन नहीं लग रहा है, तो रिजाइन देके दूसरी चीज की तैयारी कर लो। जी और सर। हमारे लिए सीट छोड़ दो। नहीं नहीं, कोई भी, सर वो एक कोई भी लिख के ले लो, कोई भी ऐसी, इसकी किसी की भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो रिजाइन देके अपनी दूसरी जॉब कर सके। नहीं सर, वो तो ऐसे हो सकता है ना, कोई भी हो कि जब मतलब कहीं और जॉब लगेगी तब रिजाइन दे हाँ, देंगे। हमने, हमारी मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ का जो, मेरी वाइफ की जो सिस्टर है, उसके चाचा की लड़की है, उसके चाचा की लड़की की जब शादी हुई थी, उसका देवर था एक, उसका देवर क्या था, आपके ग्रामीण बैंक में एज ए पीओ के तौर पे नौकरी में था। ठीक है? पीओ के जी अच्छी सर। खासी नौकरी कर रहा था। तो उसको अपने आप में ज़्यादा ही वो आ जाता ना कि मुझे ये नौकरी नहीं, मेरे को, मैं इससे बेहतर के लिए संतुष्टि प्राप्त नहीं थी। तो बेहतर के लिए हम्म। उसने क्या करा, जॉब छोड़ दिया, अपनी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में लग गया। आज भी वो पैदल हो गया, आज वो हर चीज़ के लिए मोहताज हो गया।
आज मुझे लगता है कि अगर उसका प्रमोशन हो जाए, बैंक में मैनेजर, बैंक के प्रबंधक तक पहुंच चुका होता हूँ। तो जिंदगी में ऐसे भी जी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब लोग कहते हैं, सर। हाँ बोलिए। सर वो एक ये भी बोल रहा था क्या कि आज मतलब यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था वही है जो हम आज से मतलब 12 साल पहले यहाँ से छोड़ के गए थे। बिल्कुल। टीचर लोग कोई ध्यान नहीं देते क्या कि आज आप पढ़ाने देखोगे, में अपने गोल घेरा बना कोई के नहीं, बैठे मैं खुद रहेंगे। कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसे टीचर हमारे बीच मौजूद हैं जो आज, जो जिस स्कूल में आपने पढ़ा होगा, आज उस स्कूल में कल जाइएगा, जो स्थिति आपको पहले थी